जी हाँ, ये बात दुनिया की है और दुनिया भर के जितने भी देश हैं सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी ने आज बहुत कुछ बोला भी है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है। भारत मंडपम पहुंचे हैं कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष। दुनिया भर के कई नेता G20 के लिए दिल्ली में अभी मौजूद हैं। दुनिया के दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहकर कैसे दुनिया को आगे बढ़ाना है ये तय करने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम थे, कड़ी व्यवस्था थी, ये हमने देखा। लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने जो डेलीगेशन के हेड थे उनका स्वागत किया है भारत मंडपम में। वो तस्वीरें भी आपके सामने अब ये हैं। जब पीएम मोदी पहुंचे यहाँ पर, उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी। G20 शिखर सम्मेलन आज शुरू हो चुका है और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। उनके जितने भी मेहमान थे उनका स्वागत करने का जिम्मा प्रधानमंत्री पर ही था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर एक एक करके जो डेलीगेशन के हेड थे, दुनिया भर के जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत एक एक करते नजर आए हैं। हर तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी, चाहे वो ऋषि सुनक के साथ हो, चाहे वो जो बाइडेन के साथ हो, ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ हो, चीन के प्रधानमंत्री के साथ हो, या फिर बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट के साथ हो। सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की कुछ देर के लिए। लेकिन अब औपचारिक बात शुरू होने जा रही है। मीडिया कर्मियों को बाहर भेज दिया गया क्योंकि अब सभी देश मिलकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे चुनौतियों से निपटना है जो हमारे सामने मुंह बाई खड़ी है, ये सब देश के प्रतिनिधि करता धरता आज यहां भारत मंडपम में मंथन कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बाइडेन की तस्वीरें आप देखिए, जब वो यहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत भी किया और जो बैकड्रॉप था उसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी थी। तो ये सब कुछ भारत मंडपम में हुआ। सबसे पहले जैसे स्वागत किया गया और G20 में अनोखा बहुत कुछ हो रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। G20 में जितना भी अलग अलग तरीके से तस्वीरों के माध्यम से हर पल को दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। भारत की झलकी हमने देखी और ये सब कुछ G20 में इसलिए भी ज़्यादा अहम था क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख पा रही है इस समय। भारत से पहले 2022 में इंडोनेशिया ने 374 करोड़ रुपए खर्च कर G20 समिट की मेजबानी की थी और अब भारत की बात थी। रूस और अमेरिका में यूक्रेन वॉर के जिक्र को लेकर आपस में क्या ठनी है, क्योंकि रूस यहां पर नहीं आया अपनी तरफ से, लेकिन कोई प्रतिनिधि भेजने की बात जरूर सामने आई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव से मुलाकात की गई थी और फिर ये सब कुछ हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौती थी ये कि अमेरिका रूस क्या एक मंच पर आएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था और ये चर्चा का विषय भी बना है। और आप जानते हैं G20 संगठन बहुत मजबूत संगठन है। 2008 में आर्थिक संकट जब था, पूरी दुनिया को याद है, इससे ठीक 11 साल पहले 1997 में एशिया में भी एक आर्थिक संकट आया था। इसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये संकट थाईलैंड से शुरू होकर एशिया के दूसरे देशों में भी फैल गया था। मंदी की वजह से आसियान देशों पर उनकी GDP की तुलना में 167% तक का कर्ज बढ़ा था। भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो G20 बना है और G7 देशों के बारे में भी आपने सुना है, उसका आधार वहीं से था। ये दो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, और दूसरी तरफ वो शख्स जो तस्वीरों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिखाना, ऋषि सुनक की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों पावरफुल देशों के कर्ता धर्ता है और एक हमारा देश जो प्रगति के पथ पर बुलेट रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। G20 की शुरुआत की मैं बात कर रहा था। G20 की शुरुआत तब कब हुई, ये बहुत अहम सवाल है। G7 देशों
ने एक बैठक की थी और एक ऐसा मंच तैयार करने का निर्णय लिया था जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। तब G20 की शुरुआत हुई थी। उन देशों की पहचान की गई जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, उसमें भारत भी था। तेजी से कैपेसिटी बढ़ रही थी, सभी को एक मंच पर लाया गया। 2007 तक केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री इसकी बैठकों में शामिल होते थे। हालांकि 2007 और 8 में पश्चिमी और धनी देशों में आई फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो बातचीत को राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर पर करें। इसलिए उसके बाद फिर राष्ट्र अध्यक्ष आते थे, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने देश का, वो चेहरे आते थे इस मीटिंग में। तब से हर साल सभी सदस्य देशों के नेता एक मंच पर आकर अहम मुद्दों को डिस्कस करते हैं। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात का विरोध भी किया था। हालांकि समय की नज़ाकत को देखते हुए बाद में शिखर के सम्मेलन के लिए तैयार सब कुछ हुआ। अमेरिका भी हुआ। G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन DC में ही हुआ था, शायद आपको याद भी होगा। और अब भारत में जब हो रहा है साल 2023 में, ये और भी ज़्यादा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सदस्य देश हैं वो अमेरिका है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस। इसके अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, US और यूरोपियन यूनियन भी। यूरोपीय यूनियन भी इसका एक सदस्य है। 26 सितंबर 1999 की स्थापना हुई और G7 के जो देश थे वो उसके फाउंडर हैं, जिनमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर G20 की स्थापना की थी और फिर भारत को भी एक सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया। तो ये है इतिहास, और आज एक और इतिहास बनने जा रहा है। इसलिए G20 शिखर सम्मेलन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कुछ और जानकारी भी आपके सामने रखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत भारत मंडपम में हुई है। दुनिया भर के कई नेता यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक एक करके हम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही ये भी आपको जानकारी हम देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के भाषण की शुरुआत की। मोरक्को के भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। इसके बाद पीएम ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव भी पास किया। इस पर समिट में पहुंचे अफ्रीकन यूनियन के हेड ने अजाली असोमानी, जिनका नाम है, उन्होंने पीएम को गले लगा लिया। पीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया। काफी अहम तस्वीर थी। बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में भी जानकारी दी। शिखर सम्मेलन की शुरुआत फोटो सेशन के साथ भी होने जा रही है। कुछ देर बाद वो फोटो सेशन भी आप देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम स्पीच जो दे चुके हैं वो हमने देखी। समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे। और ये ऋषि सुनक की तस्वीरें आपके सामने हैं, साथ ही साथ जानकारी भी हम दे रहे। देखिए ये तस्वीर कैसे पीएम मोदी स्वागत कर रहे थे ऋषि सुनक का, और उसके बाद उन्होंने गले भी लगाया ऋषि सुनक को। कल देर शाम भारत आए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरपोर्ट से सीधे मोदी से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे थे। वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। कौन कौन से देश के राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि कई देशों के पहुंचे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ADB के अध्यक्ष मास्तसुगु आस्कावा यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी यहां पर पहुंचे हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी यहां पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना यहां पर पहुंची है। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भी पहुंचे। मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जुगनौथ भी यहां पहुंचे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम यहां पर पहुंचे हैं। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद यहां पर पहुंचे हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे यहां पर पहुंचे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू पहुंचे हैं। सिंगापुर के PM पहुंचे हैं ली सीन लुंग। स्पेन के उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं नादिया कैल्विनो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंचे एंथनी अल्बनीस।
एक बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिए कह सकते हैं, बहुत सुखद खबर है। जो भारत ने प्रस्ताव रखा था, आखिरकार भारत को सफलता मिलती हुई दिखाई दी है। अमेरिकन यूनियन G20 को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे और अफ्रीकन यूनियन क्या शामिल होगा नहीं होगा G20 में, ये बड़ा सवाल था। अब स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। जी हां, अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता मिल चुकी है, सबकी सहमति मिली है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया, अफ्रीकी यूनियन ने G20 में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अफ्रीकी यूनियन ने G20 में अपना स्थान ग्रहण किया है और यह बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए भी। अफ्रीकन यूनियन के लिए तो बहुत बड़ी खबर है ही, लेकिन हमारे लिए, देश के लिए, क्योंकि हमने प्रस्ताव दिया था। खबरें अब तक आप तक पहुंचा रहा है। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना है। अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने खुद घोषणा की है। अफ्रीकी यूनियन ने G20 में अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भारत का आभार भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी को गले लगाया, वो भी हमने आपको जानकारी दी। तो G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत मंडपम में आज एक और इतिहास बना है। अफ्रीकी यूनियन कोशिश कर रहा था कि G20 में उसको भी सदस्य बनाया जाए और अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले भी इसमें क्योंकि उठते हैं और दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसका भी जिक्र होता है। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम सब के लिए। G20 में, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। एक बार सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा, जानते हैं। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency,